A very good morning. We are back here in the online DVVN classes in class 11th economics, and today's topic is types of economies. Up to now we have already discussed about the origination, meaning, a definition and the branches of economies. In this video we are going to discuss about the types of economies. Types of economies. There are three types. The first one is capitalistic economy. Capitalistic economy. It is also known as market perfect, non-regulated, uncontrolled, laissez-faire, एंड फ्री रेन इकोनॉमी. ये सारे इसके ही नाम हैं. ठीक है. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ही अपन मार्केट इकोनॉमी, परफेक्ट इकोनॉमी, नॉन रेगुलेटेड इकोनॉमी, अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी, लेज़र-फेयर इकोनॉमी या फिर फ्री रेन इकोनॉमी कहते हैं. सेकंड टाइप सोशलिस्टिक इकोनॉमी. सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी को ही सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड या फिर इम्परफेक्ट इकोनॉमी कहते हैं. And the last one is a mixed economy. This is the combination of the previous two, mixed economy. Let me discuss each economy individually. First of all, capitalistic economy. In this economy, all the resources or factors of productions are owned by the capitalists or the private sector. They are much concerned about their own profits. यानी कि owner of factors of production कौन हो गया? Private sector. और main focus उनका कहाँ होगा? Profit maximization पर होगा. अगर profit maximization पर ये concern करेंगे, focus करेंगे, इसका मतलब इनका target market होगा richer segment of society. Goods जो बनाई जाएंगी वो बनाई जाएंगी luxurious goods या हाई प्राइस गुड्स व्हिच ऑफर हाई प्रॉफिट्स टू देम. ये जो टेक्नोलॉजी काम में लेंगे प्रोडक्शन के लिए, वो टेक्नोलॉजी होगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. मैं थोड़ा सा यहां बता दूं कि जब टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. द फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. दोनों में डिफरेंस क्या है? Where more of labor is used in place of machineries. जहां पर मशीनरी से ज्यादा लेबर काम में लिया जाता हो उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहा जाएगा. और जहां अपन कहें कि कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज दैट टेक्निक वेयर मोर ऑफ मशीनरीज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेबर. जहां पर मशीनरीज का उपयोग लेबर के कंपैरिजन में ज्यादा किया जाता है, उसे अपन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं. अब लेबर सरप्लस इकोनॉमीज में एम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक काम में ली जाती है. लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें जहां पर कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा है लेकिन लेबर कम है, तो उस कंडीशन में उन इकोनॉमीज में मशीनरीज ज्यादा काम में ली जाएंगी. ऑब्वियस है, मशीनरीज जहां काम ज्यादा होंगी वहां पर जो प्रोडक्शन का लेवल होगा, एफिशिएंसी का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा. इसका मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फोकस किया जाता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर. यहाँ पर सोसाइटी के वेलफेयर के रिगार्डिंग कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता. अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अपन ने कहा कि हाई प्राइस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड where they also consider the price of the goods.
the price of the goods must be low and their selling price must be high so that they can get a huge margin, यानी कि profit margin, they can earn huge margin, profit margin। ये जो goods बनाई जाएंगी, ये गुड्स वो होंगी जो कंज्यूमर डिमांड करेगा। इसी चीज को कहा जाता है कंज्यूमर सोवरनिटी। एक वर्ड आया सोवरनिटी, यानी कि इसके मेन फीचर में अगर बात करें तो एक वर्ड आता है कंज्यूमर सोवरनिटी, SOVERIGNITY, सोवरनिटी। कंज्यूमर सोवरनिटी के बारे में अगर अपन बात करें तो उपभोक्ता का प्रभुत्व कहा जाता है। इसका मतलब प्रोड्यूसर्स नीड टू ऑफर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स, यानी कि सीधा सीधा अपन ये कह रहे कि कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ये कौन सी इकोनॉमी है? कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जो कंज्यूमर मांगेगा वो डिसीजन लिया जाएगा प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब अगर अपन बात करें सोशलिस्टिक इकोनॉमी की, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी where the decisions regarding what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by the government or central authority of the country. In that economy, government will decide which type of good is to be produced, how much quantity of that good is to be produced and what can be the prices of those goods. उन goods की prices क्या हो सकती है, इन सब के बारे में जो डिसीजन लिया जाएगा वो गवर्नमेंट लेगी। जनरली रिपब्लिक कंट्रीज जितनी भी हैं, उन रिपब्लिक कंट्रीज में सोशलिस्टिक इकोनॉमीज को ही इंप्लीमेंट किया जाता है। आप रशिया कह सकते हैं, आप वियतनाम कह सकते हैं, आप क्यूबा कह सकते हैं। ये इकोनॉमीज ऐसी है जहां पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया है। जनरली यहां पर अपन कहें कि जहां लेबर सरप्लस इकोनॉमीज होंगी वहां पर गवर्नमेंट का जो कंसर्न होगा वो सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के बारे में सोचा जाएगा। फॉर क्रिएटिंग मोर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे विल कंसीडर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, यहाँ डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट। यहाँ डिसीजन कौन लेता था? प्राइवेट सेक्टर। यहाँ ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट, यहाँ ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर। यहाँ गुड्स कौन सी बनाई जाएंगी? कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, यानी कि नेसेसिटी गुड्स। यहां प्रॉफिट मार्जिन के लिए, मोटिव प्रॉफिट मार्जिन, गुड्स बनाई जाएंगी लग्जरियस या हाई प्राइस गुड्स। यहां कंज्यूमर सोवरनिटी है, यहां कंज्यूमर सोवरनिटी नहीं होगा। यहां पर कंज्यूमर क्या डिमांड करता है डजंट मैटर। यहां पर डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वो गुड्स बनाएगी जिससे सोशल वेलफेयर ज्यादा होता। यहां एग्जांपल अपन ने कहा कि भैया यूके इसका एग्जांपल हो सकता है, यहां अपन ने एग्जांपल दिया इसका रशिया इसका एग्जांपल हो सकता है। अब अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस टू। जनरली मैं मेरी भाषा में इसे खिचड़ी इकोनॉमी कह देता हूं, इंडियन इकोनॉमी इसी का एग्जांपल है। और हमारे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान और चाइना, दे विल आल्सो अडॉप्टेड और कंसीडर्ड अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में होगा क्या? वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर and public sector, where both the sector private and public sector contribute towards the GDP। जहां पर आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता हो, उसे ही अपन मिक्स्ड इकोनॉमी मान करके चलते हैं। यहाँ पर टेक्निक के प्रोडक्शन की अगर बात करें, कौन सी टेक्निक काम में लेंगे, तो यहाँ लेबर इंटेंसिव भी आएगा, कैपिटल इंटेंसिव भी आएगा, यानी कि सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचेंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी सोचेंगे। अगर फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में बात करें तो ये तीनों जो आपके लेवल्स हैं, यानी कि रिचर सेगमेंट, मिडिल क्लास और पुअर क्लास, इन तीनों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ये लग्जरियस गुड्स भी बनाएंगे, ये कंफर्टेबिलिटी गुड्स भी बनाएंगे, नेसेसिटी गुड्स भी बनाएंगे। यहाँ जो गुड्स होंगी वो हाई प्राइस भी होंगी, यहाँ पर जो गुड्स होंगी वो लो प्राइस भी होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा फर्क यहाँ समझिएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर भी ओन करेगा, पब्लिक सेक्टर भी ओन करेगा। सेंट्रली प्लान में रिसोर्स को ओन केवल गवर्नमेंट करेगी, कैपिटलिस्टिक में केवल प्राइवेट सेक्टर करेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में हर तरह की गुड बनाई जाएगी, हाई प्राइस गुड्स, लो प्राइस गुड्स, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी होगा और यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी होगा। लेकिन अगर सोशलिस्टिक की बात करें तो भैया सोशल वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो नेसेसिटी गुड्स को वेटेज दिया जाएगा। स्पेशल फोकस विल बी ओवर द पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
लेकिन यहाँ तो भैया केवल प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सोचना है, तो प्रॉफिट मार्जिन अगर होगा तो स्पेशल फोकस किस पर होना चाहिए, अटेंशन किस पर होना चाहिए, केवल रिचर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पर होना चाहिए। यहाँ पर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों काम में आएंगी, दोनों कौन कौन सी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी काम आएगी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी काम आएगी। लेकिन यहां पर क्योंकि लेबर सरप्लस इकोनॉमी है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक काम में आएगी। कारण क्या है उसका, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहाँ तो भैया लेबर कम है, कैपिटल ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मशीनरी ज्यादा काम में ली जाएंगी, तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक काम में ली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अपन ने यहाँ पर इंडिया लिया, यहाँ पर रशिया ले लिया और यहाँ पर यूके ले लिया। इस वीडियो को कवर करने के बाद में आपका काम ये बनता है कि यू नीड टू राइट डाउन डिफरेंसेस इन बिटवीन दीज थ्री इकोनॉमीज। ठीक है, इन तीनों इकोनॉमीज में आपको डिफरेंसेस अपने आप लिखने हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है यू मे आस्क एट माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है बेटा, थैंक यू।